गाइस जीरो टू हीरो सीरीज का आज है 10th डे और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन तो ये होगा कि मैम हमें सब आ जाता है, हमने बहुत कुछ पढ़ कर रखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम इंग्लिश में बातचीत की शुरुआत कैसे करें, क्या पूछे, कैसे पूछे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज की इस क्लास के बाद में किसी तरह का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि गाइस आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए टेंसेस के सारे स्ट्रक्चर्स लिए हुए हैं, जिसके मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रक्चर में किस तरह का सेंटेंस या क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हम पढ़ तो लेते हैं बट उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते। तो आज की इस क्लास में प्रैक्टिस पूरी तरह से होगी, आप लोग बस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डू डज हेल्पिंग वर्ब की, जो मैं अपने लाइव क्लास में, जो मैंने टेंस की लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि डू डज यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। देखिए जब भी आपको किसी से क्वेश्चन करने हो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड, जैसे कि क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, मतलब आज हम जो क्वेश्चन सीखेंगे वो सीखेंगे इंटरोगेटिव, मतलब जिनके सभी के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी क्या से, जैसे कि आपने खाना खाया, क्या वह यहाँ आई, क्या उसने आपको इन्फॉर्म किया, क्या आप कल क्लास अटेंड करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप अभी कुछ कर रहे हो। तो सारे के सारे क्वेश्चंस की शुरुआत क्या से होगी और हमें करना कुछ भी नहीं है। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना होता है। अब सबसे पहला टेंस अगर हम ले तो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे जिसके लास्ट में ता है टी है आ रहा है, जैसे क्या आप पढ़ाते हो, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, क्या वह यहाँ आती है, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या मैं आपको जानती हूँ, क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो, क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह मार्केट जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें डू और डस का यूज़ करना होता है। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डस से शुरुआत करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू से शुरुआत करनी है। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, तो सेंटेंस की शुरुआत डू से होगी। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो। अगर मेरा क्वेश्चन है क्या आप पढ़ाई करते हो, तो सेंटेंस हमारा बनेगा डू यू स्टडी। क्या आप लिखते हो, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा डू यू राइट। वैसे ही अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, जैसे क्या वह यहाँ आता है, तो क्या वह, तो डस ही, क्योंकि ही शीट नेम की जब हम लोग बात करेंगे तो डस लगाएंगे। ये मैंने टेंसेस की लाइव क्लास में बताया था। जैसे देखिए अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं, डे फर्स्ट से क्लासेस देख रहे हैं, तो आपको मेरे जितनी भी क्लासेस अभी आगे होंगी उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, अगर आप डे फर्स्ट से क्लासेस पूरी प्रॉपरली अच्छे से देख रहे हैं तो। क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ ये मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे पुराने सेशंस डे फर्स्ट से लेकर 9th तक, तो सारी क्लासेस देखिए ताकि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो डस हम लोग सिंगुलर के साथ लगाएंगे, जैसे क्या वह यहाँ आता है, तो डस ही कम हियर। क्या वह बोलता है या फिर क्या वह इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। ये देखिए तो सारे क्वेश्चंस की शुरुआत डू और डस से हो रही है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो जिसमें लास्ट में ता है ती आ रहा है। अगर और क्वेश्चंस बनाए कि क्या आप टीवी देखते हो, तो डू यू वॉच टीवी। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो सेंटेंस हमारा बनेगा डू यू रीड न्यूज़पेपर। क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह, तो सेंटेंस डज ही प्ले क्रिकेट। क्लियर। तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से सेंटेंसेस बनाना है। बात कर लेते हैं गाइस पास्ट सिंपल टेंस की। देखिए ये आपको तब यूज करना है जब आपको पूछना हो कि क्या पास्ट में आपने कोई काम किया या फिर किया था, दोनों तरह से। क्या कोई काम आपने किया था, जैसे क्या आप वहाँ गए थे, क्या आप यहाँ आए थे, क्या आपने इंग्लिश बोली थी, क्या आपने पढ़ाई की थी, क्या आपने सेंटेंसेस बनाए थे, क्या आपने नाश्ता कर लिया था, क्या वह यहाँ आई थी, क्या आपने क्रिकेट खेला था, क्या आप सुबह जल्दी उठ गए थे। तो जो भी पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, हम वहाँ पर डिड का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि क्या आपने नाश्ता कर लिया था मॉर्निंग में, डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग। डिड यू टेक योर ब्रेकफास्ट इन
मॉर्निंग। या फिर अगर आपको पूछना हो कि क्या वह यहाँ आई थी, तो डिड शी कम हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसका जो अफर्मेटिव बनता है, मतलब जो इसका आंसर जाता है वो आंसर सेकंड फॉर्म में जाएगा, लेकिन इसका क्वेश्चन जो है वो बनेगा हमारा फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो क्या वह यहाँ आई थी, डिड शी कम हियर, क्या उसने पढ़ाई की थी या क्या उसने पढ़ाई की, तो डिड शी स्टडी। ये देखिए, डिड शी स्टडी। क्या आपने लिखा, डिड यू राइट। क्या आपने गाना गाया या गाना गाया था, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने मुझे कॉल किया था, डिड शी कॉल मी। तो देखिए, किया या फिर किया था, सभी की शुरुआत हो रही है क्या से, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे कर रहे हैं। क्लियर। तो डिड से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पास्ट से रिलेटेड बनेंगे। क्या आपने ऐसा किया था, क्या आप यहाँ आए थे, क्या वह वहाँ गई थी, क्या आपके पापा ने आपको कॉल किया था, इस तरह से। गाइस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यह है फ्यूचर सिंपल टेंस। जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी है, जैसे कि क्या आप पढ़ाई करोगे, क्या आप यहाँ आओगे, क्या वह इंग्लिश बोलेगी, क्या आप उसकी मदद करोगे, क्या मैं आपको कॉल करूँगी, तो सभी में आप विल का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैंने कहा कि क्या आप कल यहाँ आओगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा विल यू कम हियर टुमारो। या फिर क्या तुम पढ़ाई करोगे, तो सेंटेंस विल यू स्टडी। क्या वह मुझे कॉल करेगा, विल ही कॉल मी। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्या वे, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा विल दे प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। क्या तुम सेंटेंसेस बनाओगे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा विल यू मेक सेंटेंसेस। वैसे आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलनी है, क्योंकि आता तो है, हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इसको जो प्रैक्टिकली यूज़ करने की बात आती है सेंटेंसेस को, तो हम नहीं कर पाते हैं, अटक जाते हैं। इसीलिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर के कम से कम 10-10 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ताकि आपको बनाते समय, सेंटेंसेस बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो जब भी फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, विल को आगे कर देंगे। क्या तुम सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस। क्या तुम चाय लोगे, विल यू टेक टी। क्या वह यहाँ आएगी, विल शी कम हियर। क्या तुम मुझे इन्फॉर्म कर दोगे, विल यू इन्फॉर्म मी। ओके, तो क्वेश्चन जब हम फ्यूचर में करेंगे विल। अगर गाइस आप क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूस में करना चाह रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जैसे जिसमें हम पूछते हैं कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं, तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे हमें इज़-एम-आर को आगे कर देना है। जैसे क्या आप सो रहे हो, क्या वह लिख रही है, क्या वह पढ़ाई कर रहा है, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो इज़-एम-आर आगे। जैसे क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग। क्या आप लिख रहे हो, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आर यू राइटिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई काम हो रहा है, जैसे क्या मीटिंग चल रही है, तो इज मीटिंग गोइंग ऑन। गॉन मतलब होता है चलना या जारी रहना, तो इज मीटिंग गोइंग ऑन। क्या मीटिंग चल रही है। क्या वे तुम्हें कॉल कर रहे हैं, आर दे कॉलिंग यू। आर दे कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें कॉल कर रहे हैं। क्या हम लिख रहे हैं या क्या हम पढ़ा रहे हैं, आर वी टीचिंग। क्लियर। तो ये देखिए, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस थे सभी में हमने इज़-एम-आर को आगे किया। क्या मैं पढ़ा रही हूँ, एम आई टीचिंग। क्या तुम हंस रहे हो, आर यू लाफिंग। क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, आर यू प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें वॉज वर्ब लगाएंगे। जब हमें किसी से पूछना हो कि क्या तुम ऐसा कर रहे थे, राइट, इसकी जो पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। क्या तुम हंस रहे थे, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या वह यहाँ आ रही थी, क्या तुम सेंटेंसेस बना रहे थे, क्या मैं कुछ कर रही थी, क्या तुम कुछ कह रहे थे। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें वॉस और वर्ब को आगे कर देना होता है। जैसे कि क्या तुम हंस रहे थे, तो सेंटेंस हमारा बनेगा वर यू लाफिंग। क्या वह लिख रही थी, तो वॉस शी राइटिंग। क्या हम पढ़ाई कर रहे थे, क्या हम पढ़ाई कर रहे थे, तो वर वी। वॉस सिंगुलर के साथ लगेगा, वर प्लूरल के साथ लगेगा। तो क्या हम लिख रहे थे, वर वी राइटिंग। क्या वे जा रहे थे, तो वर दे गोइंग। क्या वे जा रहे थे, वर दे गोइंग। क्या मैं पढ़ा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, क्या पास्ट में कोई काम हो रहा था, चल रहा था,
तो क्या मैं पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग। क्या मीटिंग चल रही थी, वॉज मीटिंग गोइंग ऑन। देखिए वॉज को कहाँ कर दिया आगे, तो वॉज मीटिंग गोइंग ऑन, क्या मीटिंग चल रही थी। क्लियर। तो आपको भी जैसे मैं सेंटेंसेस बना रही हूँ गाइस, इसी तरह से आपको भी 10-10 सेंटेंसेस बनाना है, अलग अलग सब्जेक्ट का यूज़ करके, अलग अलग वर्ब का यूज़ करके। क्लियर। वैसे ही अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो विल सब्जेक्ट बी प्लस आईएनजी, मतलब फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा ये बताने के लिए, फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा या हो रहा होगा। जैसे क्या कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्या वह लिख रही होगी, क्या मीटिंग चल रही होगी, क्या तुम समझा रहे होंगे। तो क्या कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, विल बी का यूज़ हमें कर लेना है। देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या हम इस समय कल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो पहले हमें विल लगाना है। विल वी बी प्रैक्टिसिंग दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर देखिए रहा होगा, ओके, रहा होगा। क्या तुम लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग, विल यू बी राइटिंग। इसके अफर्मेटिव नेगेटिव मैं ऑलरेडी टेंस के लाइव क्लास में बता चुकी हूँ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने वो वाली क्लास देखी है। तो क्या उससे क्या वह मुझे कॉल कर रहा होगा, विल ही बी कॉलिंग मी। क्या हम पढ़ाई कर रहे होंगे कल, विल वी बी स्टडिंग टुमारो। क्या वह जा रही होगी, विल शी बी गोइंग। क्लियर। तो क्या हम कुछ कर रहे हैं, इज एम आर, क्या हम कुछ कर रहे थे, वॉज वर, क्या हम कुछ कर रहे होंगे, विल बी के साथ में आएंगे। अब गाइस आप बात कर लेते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है जब आपको ये पूछना है कि क्या कोई काम हो चुका है या फिर आपने कर लिया है। जैसे कि क्या आपने लिख लिया है या फिर क्या आप लिख चुके हो। देखिए आज हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो सभी की शुरुआत क्या से ही होगी। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको WH के सेंटेंसेस मिलेंगे, फिर आपको कुछ और मिलेगा। ऐसे हम सिस्टमेटिक वे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस, क्या आप पढ़ाई कर चुके हो या फिर क्या आपने पढ़ाई कर ली है, क्या वह लिख चुका है या फिर क्या उसने लिख लिया है, क्या वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। तो हैज़ आगे आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि क्या आपने पढ़ाई कर ली है या क्या उसने, तो हैज़ ए स्टडीड, क्या उसने पढ़ाई कर ली है। क्या वह आ चुका है, हैज़ ही कम। क्या तुमने प्रैक्टिस कर ली है या क्या तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, हैव यू प्रैक्टिस्ड। क्या हम समझा चुके हैं, हैव वी एक्सप्लेन्ड। ये देखिए हैव वी एक्सप्लेन्ड, क्या हम समझा चुके हैं। क्लियर। तो क्या हम किसी काम को कर चुके हैं, हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आपको लगा देना है। वैसे ही गाइस जब आप पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में हैड लग जाता है, मतलब क्या आप किसी काम को कर चुके थे या फिर आपने कर लिया था, ये बताने के लिए। जैसे क्या वह आपको इन्फॉर्म कर चुका था, हैड ही इन्फॉर्म्ड यू। क्या वह आपको समझा चुका था, हैड ही एक्सप्लेन्ड यू। क्या आपने नाश्ता कर लिया था या क्या आप नाश्ता कर चुके थे, हैड यू टेकन ब्रेकफास्ट। क्या हम वहाँ जा चुके थे, हैड वी गॉन देयर। क्या वह यहाँ आ चुका था, हैड ही कम हियर। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती, तो हैड ही कम हियर, क्या वह यहाँ आ चुका था। क्या आपने लिख लिया था या फिर क्या आप लिख चुके थे, तो हैड यू रिटन। क्लियर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सो गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना रहता है, फिर हैव लगाना रहता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो हिंदी हो जाएगा, हम किसी काम को फ्यूचर टेंस में कर चुके होंगे, फ्यूचर में कर चुके होंगे, हम लोगों ने कर लिया होगा, ये बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा। जैसे क्या कल वह इस समय तक आ चुका होगा, क्या कल हम अब तक अपनी क्लास को कंप्लीट कर चुके होंगे, क्या मीटिंग ओवर हो चुकी होगी कल तक। इस तरह से जब हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि क्या कोई काम हो चुका होगा, जैसे क्या मीटिंग ओवर हो चुकी होगी कल इस समय तक, विल द मीटिंग हैव गॉट ओवर बाय दिस टाइम टुमारो। सेंटेंस देखिए, विल द मीटिंग हैव गॉट ओवर बाय दिस टाइम टुमारो। क्या वह कल आ चुका होगा, विल ही हैव कम हियर। क्या वह प्रैक्टिस कर चुका होगा, विल ही हैव
प्रैक्टिस्ड, क्या वह लिख चुका होगा या क्या उसने लिख लिया होगा, तो विल ही हैव रिटन। क्या उसने खाना खा लिया होगा, तो विल ही हैव ईटन फूड। क्लियर। तो ऐसे गाइज आप लोगों को क्या करना है, एक स्ट्रक्चर में कम से कम आप 10 सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आपको मान लीजिए नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊं, किस तरह से बनाऊं, तो आप पर्टिकुलरली एक टॉपिक ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया टेलीविज़न, तो टेलीविज़न पर आप 10 क्वेश्चंस प्रेजेंट सिंपल में बनाने की कोशिश करिए। जैसे कि क्या आप टीवी देखते हो, क्या आप मूवीज़ देखते हो, क्या आपका भाई सीरियल्स देखता है, क्या आपकी मम्मी टीवी देखती है। तो जब आप ऐसे नए नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सोच पाएंगे, आपको समझ आ पाएगा कि किस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। तो आप एक ही स्ट्रक्चर में 10 सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप पास्ट के स्ट्रक्चर में 10 सेंटेंस बनाएंगे। टॉपिक आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि टेलीविज़न पर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे, तो आप मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस करते समय जो क्वेश्चन आप बनाए वो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि क्या कल आपने मोबाइल खरीदा, क्या आपने ऑनलाइन मोबाइल खरीदा, लाइक दिस। क्लियर। तो ये तो हो गई गाइस ट्रिक एंड स्ट्रक्चर जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत आसान है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो, राइट। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई है जिसके माध्यम से आप डे टू डे लाइफ के काफ़ी सारे सेंटेंसेस ईजिली बना सकते हैं। और अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।